बुंदेलखंड में न जाने कितने देवी देवता, पीर फकीर, प्राचीन देवस्थान हैं जो सदियों बाद भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध स्थान जिला छतरपुर के आने वाले गड़ी मलहरा गांव से महज 2 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जो एक प्राचीन मंदिर है जो बगराजन माता के नाम से जाना जाता है। जितना यह स्थान लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, उतना ही सर्व धर्म एकता को दर्शाता है। यहाँ पर वैसे तो रोजाना भक्तों का आना जाना रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में विशेष महत्व है। माता की सवारी आती है और आशीर्वाद देती है। जहाँ पर बगराजन माता मंदिर से जाना जाता है। यहाँ ये स्थान छतरपुर जिले के 17 किलोमीटर दूर गड़ी मलहरा है और गड़ी मलहरा से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे लोगासी और गड़ी मलहरा के बीच में एक सिंदूर के जंगलों में बसी हुई ये बगराजन माता का मंदिर है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आज एक भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा गया। ये तो अगर कहा जाए तो यहाँ पर हर दिन भीड़ रहती है, लेकिन 9 देवी नवरात्रि के मौके पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ होती है। कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन आस्था के केंद्र के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा एकता का प्रतीक है। यहाँ माता जो है ये एकता का बहुत बड़ा संदेश देती है, और जिसमें आपको हम आगे बताएंगे कि यहाँ पर एक पठान की का भी स्थान है और बराबर से उसको सम्मान दिया जाता है, दोनों एक ही रहते हैं। इसके बारे में हम आगे कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और यहाँ के पंडित जी से, जो यहाँ के पुजारी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ का देखें, आज यहाँ पर कितना बड़ा मेला है, कितना बड़ा हुजूम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये गेट है और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ भक्तगण हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ इनको दिखाएं हमारे कैमरामैन, और चले आए जिस तरीके से ये सामने आप चले आ रहे हैं गेट पर। एक बहुत बेहतरीन जो ये समय है, तो यही महत्व क्यों है? ये मैया की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है जो 9 देवर में आप आए यहाँ पर। 9 देवियों का बड़ा महत्व है, तो हर 9 देवियों में हम दर्शन करने रात पनवाड़ी से यहाँ आते हैं। बहुत बड़ा भक्तों का हुजूम है और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आस्था से जुड़े लोग चले आ रहे हैं। पान रखे हुए हैं और ये कहना चाहिए कमल के फूल है। भैया ये क्यों रखे? बेचने के लिए, चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो लोग ज्यादा खरीदते हैं। यहाँ पर ऐसा रिवाज है क्या कि पान चढ़ाए? तो देखा, ये बताया यहाँ पर पान की दुकान है और पान पे चल रहा है। ये एक भक्त है हमारे पास और सामान। जय मैया की लोगों से। अरे अब आस्था ना पूछो, मैं 15-20 साल से आ रहा हूँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सबसे बड़ी बात बता दें, इसका निर्माण जो हुआ है वो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो वो जिनकी मनोकामना पूरी हो गई, वो उसी हिसाब से उन्होंने नाम भी लिखा है। और एक एक तरीके से ये उन्होंने दिखाया। ये देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ऊपर तक भव्य मंदिर के यहाँ तक सीढ़ियाँ हैं। मुझे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं और ये अपनी अपनी भावनाएं। शायद एक महिला है जो अपने बच्चे को लेके आई है, शायद इससे ही से बात करते हैं। ये महिला शायद देवी की माता से हमारे परिवार की बढ़ोतरी, हमारे मुंडन करवाने के लिए जो है बांट रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए भक्तों के लिए यहाँ पर प्रसाद चल रहा है। किस चीज का प्रसाद? खिचड़ी अभी सुबह से यहाँ जितने ही हम पढ़ते मंदिर के नजदीक पहुंच रहे हैं। फिर है गड़ी मलहरा क्षेत्र में आने वाली भंडारे का आयोजन। जी हम दोनों उसमें आते हैं, चैत्र में और नौरा, इसमें दोनों में आते हैं। थोड़ा दरबार का भी मिल जाता है और माता रानी के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। भीड़ भाड़ इतनी रहती नहीं है इसमें, सिर्फ रात को आ जाते हैं, रात भर बढ़िया रहते हैं यहाँ पर।
सुबह अपना मेला वेला देखते रहते हैं और माता रानी के दर्शन करके अपने घर चले जाते हैं। इस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही, ये है भक्तों का सैलाब। के बारे में हम जानकारी, ये चढ़ती है माता को, ये माता को सांग चढ़ती है, ये 5 कदम तक जाती है माता को सांग छिद के। और माता जब ये कम से कम बहुत पुरानी सांग है, ये कम से कम मनोकामनाएं पूरी हो जाती है क्या? वो लोग भी सांग वगैरह घंटे वगैरह, हाँ घंटे वगैरह सांग वगैरह, वो जो जिनकी मनोकामना हो जाती है पूरी, वो हाँ घंटे चढ़ा देते हैं मंदिर में। और जिनकी मतलब सांग के बारे में होती है तो उनको अलग से सांग छेदी जाती है, उनको वो अलग से बाहर सांग छेदी जाती है। प्राकृतिक सुंदरता भी आप दिखाएं, कितनी अच्छी प्राकृतिक सुंदरता है, चारों तरफ जंगल है और बहुत अच्छा मालूम देता है यहाँ पे। यहाँ शांति का ये पैगाम देती है ये जगह। ये बगराजन माता का मंदिर है जो भाईचारा सिखाती है, अमन अमान और शांति का पैगाम देती है। अजमेर जी है जो यहाँ के पुजारी है, आज हम इनसे ही बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, एकता अखंड, जो एक कहना चाहिए बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी मिसाल है और आज का जो फिरका परस्त है उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये बगराजन माता मंदिर कितना अच्छा एकता का प्रतीक है और संदेश दे रही है। हम जानते हैं यहाँ के पुजारी। हमारे यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम जो एकता का प्रतीक ये है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं सर्वप्रथम पंडा हैं जो पुजारी थे, उनकी समाधि है। और ये जो है उनके साथ में जो रहते थे ये मोहम्मद, मतलब उनकी मजार है जी। तो यहाँ पर कोई ऐसा हमारे यहाँ वो नहीं है, ना कोई है। यहाँ पूजा होती है, वहाँ पूजा। आज तक कभी ऐसा देखने को मिला? नहीं कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने वो नहीं देखा। ये कितनी बड़ी मिसाल है कि आज एक उन लोगों के लिए एक मैसेज जा रहा है जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन आज देखें आप, चंद ही दूरी पर माता का मंदिर है जो प्रसिद्ध है और शायद बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा मंदिर है। देश विदेश से यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माता बाखूबी उनकी पूरी करती हैं। आपको हमने अभी कुछ लोगों से बात भी, भक्तालु से यहाँ पर बात की है और हमारे जो पुजारी जी थे उन्होंने खूब एक डंके की चोट पे कहा कि यहाँ पर कभी किसी प्रकार का यहाँ पर भेदभाव नहीं रहता है। और आप ये तस्वीरें दिखाएं कि वाकई देखिए यहाँ पर एक समाधि है, पुजारी स्थल लिखा हुआ है, एक चबूतरा है और ये शायद उनका पठान का चबूतरा है। अच्छा, इसकी भी हमने जब एक पुजारी जी और हैं उनसे जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने भी हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दी। यहाँ तक यहाँ कहना है कि जब तक यहाँ पर पान का बीड़ा नहीं दिया जाता तब तक माता दर्शन नहीं देती, यानी माँ भाव नहीं भरते। एक बार फिर इस चीज़ को दिखाएं और हमारे पुजारी जी ने तो बताई कि ये किस तरीके में, ये देखिए। और हम आगे चलते हैं, कितनी महिलाएं यहाँ आई हैं, इनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, माता ने इनको शायद है। तो ये देखिए, ये बच्चे का मुंडन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ एक नहीं, इस समय पे 50 लोग, क्या कहना चाहिए, हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेके अलग अलग आते हैं और उनकी पूरी होती हैं। देखते रहे आप। कहीं गोदी भराने आए थे, लड़की हुई। जाते हैं और यहाँ भव्य मेला का आयोजन किया जाता है और बहुत अच्छा, सच्ची श्रद्धा भक्ति के अनुसार बहुत दूर दूर से प्राणी आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की कृपा से, माता की जगदम्बा की कृपा से यहाँ बहुत भरा पूरा मेला लगा रहता है और बहुत दूर से लोग बाग आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण। हमारी एकता का मैसेज जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक समान माना जाता है। यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम सब एकता की प्रतीक है। यहाँ पर भेदभाव तो बहुत ही भाई वो काफ़ी लोग कहते हैं ऐसा भेदभाव कुछ नहीं। यहाँ पर सबको एक समान आता है, सब माता को सबको बराबर मानती है। जो माता सबके लिए माता है, किसी के लिए नहीं भेदभाव, किसी के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो ये जो पठान है, हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। जब जवारे निकलते हैं तो पहले जवारे वो ही निकालेंगे, उठाएंगे अंदर से, माता जी के अंदर जा कर के पहले वो जब जवारे निकालेंगे, फिर जवारे निकलते हैं, फिर देवी जी जाएंगी पीछे, वो जवारे निकाल देंगे पहले,
जो पठान है तक आती नहीं है। वो नहीं, वो जब तक वो आ जाएंगे वो निकालेंगे, इसके बाद जो है फिर चलेगी देवी। तो माता जी ये किस समय पे आती है, कौन सी समैया है, ये लोगों को बताएं। ये अष्टमी को रात में दरबार लगता है और नौमी को जवारे निकलते हैं तो जब तक दरबार लगता है। साथ में माता जी जाती हैं, जवारे फुटते हैं, विसर्जन होता है, लोग मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। ये हमारा जो है 700 साल पहले से हमारे जब से माता जी यहाँ समानी थी, जब से हमारे पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं और हम ही लोग पूजा करते हैं। तो ये जो है कोई वो नहीं है कि नया कोई बल्दे या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जिनको माता आती है उनको क्या बोलते हैं, ढुल्ला या कुछ सवारी आती है, तो वो कहाँ है और पहले किसको आती थी, अब किसको आ रही है? पहले हमारे चाचा जी को आती थी। क्या नाम था उनका श्री भगवत दयाल वाजपेयी था नाम। अब हमारे छोटे भाई को माता जी आ रही हैं, उनका नाम पुष्पेंद्र वाजपेयी है। तो ऐसा है कि जो यात्री की मनोकामना बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, उनकी सबकी पूर्ण होती है। माल माता को बाहर चढ़ता है, इसलिए माता मतलब ये माता को प्रसन्न का वो होता है, वरदान मांगते। देखिए यहाँ पर भीड़ है और लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके दर्शन करते हुए। और इस तरफ भी दिखाएं एक भीड़ का नजारा, श्रद्धालुओं की भीड़। ये हमारे साथ हैं यहाँ के पंडित जी और करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। और तो पंडित जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम होता है क्या? जी हाँ, क्या वहाँ पर देवी आती हैं, ये मेरे भतीजे के को सिर पर, और वे हैं उनको अपनी इच्छाएं मनोकामना सुनाती हैं, उनकी मनोकामना माँ बगराजन पूरी करती हैं। चलिए, कितना पुराना स्थान है? स्थान है ये करीब करीब श्रीमान जी 10,000 पुराना मंदिर है, राजाओं का बनवाया हुआ है। जो भवानी सिंह महाराज थे यहाँ के खजराय छतरपुर वाले, अब वे खजराय में रहने लगे, उनके नाती वो उनके परोजन का मंदिर बनवाया हुआ है। ये मंदिर उनको भावनी आवती तो उनकी मनोकामना पूरी करी माँ बगराजन ने, तो उन्होंने एक मंदिर बनवा दिया। किस नाम से प्रसिद्ध है? ये माँ बगराजन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ कन्या थी, कन्या बीन रही थी, तो अंग्रेज है जो ना आए, उनको मतलब नियत में कुछ बदनती पड़ी, तो वे घबरानी बेचारी, यहाँ जंगल था घन घन घोर, तो वे यहाँ पाठे पे आई और बोले सच्चे के साथ पाठे सांस दे तो हम यहीं समा जाए। ऐसी वे देवी है। देखने को मिली कि यहाँ पर एक सुनते हैं किसी पठान का या किसी का चबूतरा स्थान है क्या? जी, वे साथी रहे। किसके साथी रहे? हमारे पूर्वजन के साथी रहे उसी समय में। तो वे आज उनका क्या महत्व है? वे आते हैं और वही जवारी भी वो आते हैं और वे ही खुटवा। जो पठान का चबूतरा है, इस पे कभी किसी तरीके का आप लोगों में, मुस्लिम या हिंदू में, कभी कुछ भेदभाव? नहीं, कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। बहुत मिलते जुलते रहे, वो आज भी मिलते जुलते रहे। चलिए। सबसे बड़ी बात हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि पठान का चबूतरा जो है तो क्या विशेषता है उनकी? और ये आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब यहाँ पर जवारे वही बोते हैं, और आपने एक बात और कही, क्या जब तक वो मतलब वो पान कहलाता है, क्या पान दिया जाता है? हाँ, पान भी दिया जाता है, पान बीजा दिया जाता है उनको बुला करके। अगर वे कहीं हो तो उनको तलाश करके जब माता को चढ़ता है वो बीजा है, 5-7 मतलब पान का बड़ा बनता है बीजा, तो सभी को प्रसाद दिया जाता है, और प्रसाद के अलावा और बीजा भी दिया जाता है। मैंने कहने का ये है कि उनके जो वंशज हैं वो आज भी जब तक बीड़ा न दे तब तक माता नहीं आती है नहीं हाँ, बीड़ा देती। देखा जाए कि माता के मंदिर में जो है बड़ी एकता है और अखंडता है, सौधारी बना। जी हाँ, बना है जरूर। ये नहीं कहा जा सकता कि एक ये माता जो है यही संदेश दे रही हैं एकता का संदेश दे रही है कि एकता रहो। जी हाँ। और भी पंडित जी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, लोग जाने इस बात को कि यहाँ पर एक बावली थी, माने एक बहुत बड़ा सुरंग थी जाने के लिए,
तो हाँ, बेर तक थी, कई होती है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के पंडित जी से जो 80 साल के हैं और उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ी सौदारी की हिंदू मुस्लिम की एकता की भी मिसाल है। यहाँ पे कोई पठान का भी स्थान है, उनका ही महत्व है। और जितने लोग यहाँ माता के मंदिर में आते हैं तो उस स्थान पर भी जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और हमारा ये बहुत बड़ा धन्यवाद है पंडित जी ने जो हमसे बात की हमारे चैनल